जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। लास्टली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि उनको अकाउंट में एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बोला सर सबसे ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है फोर फीचर वाले में। तो फोर फीचर वाले चैप्टर्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। देखिए, जो आपका फोर फीचर है वो फोर फीचर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी है अलग अलग। ओके, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो है ही, उसके साथ साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है फोर फीचर वो लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं बराबर। तो दिक्कत इसी में होती है। कभी कभार सरप्राइजली बोर्ड ऐसा भी करता है कि जो आपको 8 मार्क्स का सेक्शन ई में क्वेश्चन पूछता है उसके ऑप्शन में आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है फोर पिक्चर वाला बराबर। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आज का जो वीडियो है हम लोग पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ डिंडोरी। डिंडोरी का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो 6 स्टैंडर्ड से 12 तक, 12 कॉमर्स तक प्रोवाइड करता है, कॉमर्स और साइंस दोनों। उसके साथ साथ बीकॉम भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन यू कैन कांटेक्ट अस ऑन लो नंबर जो नीचे दिखाया गया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी बुक में है उसमें से तीन क्वेश्चन है, तीन टफ क्वेश्चन मैंने लिए हैं फोर फीचर के जो आज हम लोग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 1200 इक्विटी शेयर है, कंपनी ने फॉरफिटेड की है। तो आप साइड में लिख दीजिए पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए याद रखिए, जैसे मैं साइड में इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ वैसे आप कोई बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, सब में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप बना के रखोगे तो सिंपल ही बात है कि आपका क्वेश्चन आपके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1200 इक्विटी शेयर दिए हुए आपको, एक शेयर 10 रुपए का है तो 1200 शेयर है, ईच शेयर 10 रुपीज। जो कि कतारा ने ले रखे हैं उसने क्या किया, नॉन पेमेंट। वर्ड देखिए, नॉन पेमेंट नहीं भरा है। क्या नहीं भरा? अलॉटमेंट के 14 रुपए नहीं भरे जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो इंक्लूडिंग प्रीमियम वाली, तो इस तरीके का एक टेबल क्रिएट कर लीजिए जिसमें अमाउंट, कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन नहीं पता था, अब अलॉटमेंट का पता है कि अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाए, 14 रुपए मंगवाए। 14 रुपए में से इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कितने, 10 रुपए, यानी 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो कैपिटल के कितने आ गए, 4। 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 4 जो कैपिटल के आ गए बराबर। फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, 3 रुपए, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी 3 रुपए हो गए। टोटल 10 रुपए का शेयर था, तो 10 में से मैं माइनस करूँ तो एप्लीकेशन के कितने रुपए थे, 3 रुपए उन्होंने मंगवाए, तो तीनों के 3 कैपिटल गए चले गए बराबर। बाकी के शेयर जो है वो री इश्यू कर दिए गए हैं। कैसे? जो फॉरफिटेड शेयर है उन सबको री इश्यू कर दिया गया है। किस तरीके से? गिविंग मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मतलब एमपीडी पे इश्यू कर दिया गया मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। कैसे निकालते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखो सीधी सिंपल बात है, पहले जनरल एंट्री ये किसकी है, हमारी फोर फीचर की एंट्री। किसकी है? फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री याद कैसे रखनी सर? तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है फोर फीचर की। सबसे पहले कैपिटल की बात कर लो, इक्विटी शेयर की। अब देखो ध्यान से, ये चीज जो बोल रहा हूँ मार्क माय वर्ड, ध्यान से सुनना, कान नाक आंख सब खोल के। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर कोई होल्डर है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं भरता तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि भाई जो बंदा है अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं भरता, यानी ऐसा कॉल है जिसको पेड नहीं करा और उस कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा बराबर। और फोर फीचर मतलब जितने हमने जमा किए वो आ जाएंगे। और ये जो है उसने जो कॉल नॉट पेड है, मतलब जो पेड नहीं किया है वो दोनों कॉल, और फोर फीचर में क्या रह जाएगा, जो उसने क्या किया है, पेड किया है। तो देखो सबसे पहले 1200 शेयर थे, एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपए, यानी कितने हो गए, 12,000 हो गए, काम खत्म। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टोटल 1200 शेयर थे, एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, तो कितने हो गए, टोटल 12,000 हो गए, ये भी काम खत्म। ओके, अब फोर फीचर में कितने डालने हैं, तो 1200 मल्टीप्लाई उसने पेड क्या किया है, उसने अभी तक क्या किया है, खाली से कैपिटल का पैसा भरा। तो कैपिटल का पैसा भरा तो कितना आ गया यहाँ पे, 3600 आ गया बराबर। उसके बाद में अलॉटमेंट में कितने शेयर है, 1200, अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगवाया गया था, 1400 रुपीज अलॉटमेंट का मंगवाया गया था, तो मल्टीप्लाई कर देना है। फिर फाइनल कॉल का कितना रुपया मंगवाया गया था, फाइनल कॉल में 1200, तो जो शेयर प्राइस है वो मल्टीप्लाई फाइनल कॉल का कितना रुपया है, तो 3 रुपए, तो 3600 रुपये ये हो गया बराबर। जो बच के निकालेंगे तो ये आ गया आपका, देखो ये जो अमाउंट है। फिर अब आप इन दोनों का टोटल कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अमाउंट मिल जाएगी। ओके, यानी अराउंड आएगा आपका 16,800 अराउंड आएगा। आप टोटल करके देख लीजिए, तीनों इक्वल है। क्या किया मैंने, ध्यान से, आई एम रिपीटिंग। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 1200 शेयर है, 1200 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12,000 आ गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का 10 रुपए है, शेयर की अमाउंट उतनी है तो कितना आ गया, 12,000 आ गया।
फिर फोर्थ फीचर जो उसने क्या किया है, पेड किया है, तो पेड उसने खाली क्या किया है, एप्लीकेशन को पेड किया, तो एप्लीकेशन के कितने रुपए मंगाए थे, 3, तो कितना आ गया, 3600 रुपये आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट उसके बाद में अगला क्या है, नेक्स्ट वही प्रोसीजर है कि अलॉटमेंट के कितने रुपए, तो अलॉटमेंट के 1200 शेयर है जो हमारी फिक्स अमाउंट है, होगी वही है। ओके, तो 14 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाए जा रहे थे विद प्रीमियम, क्या था, विद सिक्योरिटी, प्रीमियम अमाउंट आएगी, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर प्रीमियम ले लिया है इसलिए। ओके, और लास्ट में फाइनल कॉल के कितने, 1200 मल्टीप्लाई। अब ये चीज जो है हम अब इसको क्या करेंगे, री इशू करेंगे, क्या करेंगे, री इशू करेंगे। री इशू करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अब फोर फीचर अकाउंट को भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 के 1200 शेयर पूरे एमपीडी से, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट के साथ क्या किए जा रहे हैं, री इशू किए जा रहे हैं, बराबर। तो सबसे पहले नीचे वाली एंट्री कर लीजिए, नीचे वाली एंट्री क्या होती है, 1200 शेयर है मल्टीप्लाई 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया, 12,000 आ गया, काम खत्म। अब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, हम लोग डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना हमारे पास पैसा आ चुका है, तो जो फोर फीचर में है, बराबर, तो आपको मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बोले तो ऊपर जो फोर फीचर में लिया था वो नीचे ले लो, बराबर, ऊपर जो फोर फीचर में लिया था उसको नीचे ले लो और माइनस कर दो 8400। सर हमको ऐसे समझ में नहीं है, हमको तो शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके बताइए। देखो 1200 में से 10, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट हम लोग क्या दे सकते हैं, जितना हमारे पास आया, तो आया कितना हमारे पास, 3 रुपए आया, तो 1200 मल्टीप्लाई 3। ओके, और यहाँ पे हम लोग कितना मंगवाएंगे, तो 7 रुपए मंगवाएंगे, 1200 मल्टीप्लाई 7, तो आपका कितना गया, 8400। ओके, अब तीसरी एंट्री होती है जो अमाउंट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, लेकिन जितना हमारे पास फोर फीचर किया था उतना का उतना पैसा पूरा का पूरा यूज कर लिया है यहाँ पे, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री आएगी नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो रमेश है, रमेश के पास शेयर कितने, तो साइड में इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, शेयर कितने, 600 शेयर है, 600 शेयर हो गए आपके पास। ओके, उसके बाद में एक शेयर कितने का, 10 रुपीज ईच। ओके, ईच कितने का है, 10 रुपीज, 10 रुपए का एक शेयर है। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए भरे, अलॉटमेंट मनी एट 2.50, ये अलॉटमेंट का पैसा भरा, बट कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा पेड किया नहीं। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन के कितने रुपए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन के पूरे कितने मंगवाए थे, 3 रुपए मंगवाए थे। ओके, अलॉटमेंट के 2.5 रुपए मंगवाए गए। ओके, और फर्स्ट कॉल के कितने, 2 रुपए मंगवाए गए। तो अभी भी कुछ बच रहा है, यस, फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं भरा, कंपनी फॉरफिटेड अबाउट द शेयर बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, फाइनल कॉल निकालने से पहले इसके शेयर क्या कर ली गई, जब्त कर ली गई। तो ये कंडीशन पहली बार आई है अभी तक, मतलब अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए, 3 2 5 6 7, यानी 7.50, इतने रुपए कंपनी ने अभी, इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड अप कैपिटल, क्या बोलेंगे, कोल्ड अप कैपिटल, इतना पैसा कंपनी ने कॉल करके मंगवा लिया। फाइनल कॉल अभी तक, जो फाइनल कॉल है वो अभी तक कॉल किया नहीं, तो हमको फाइनल कॉल का कुछ करना नहीं, हमें भूल जाना है कि फाइनल कॉल भी है। और ये कंपनी ने सभी के सभी शेयर डिस्काउंट ऑफ ₹4 के डिस्काउंट के साथ, ये क्या है, ये शेयर री इशू कर दिए गए जितने उन्होंने फॉरफिट किए, कितने रुपए से, ₹4 डिस्काउंट के साथ, कितने रुपीस के साथ, ₹4 के डिस्काउंट के साथ उन्होंने री इशू कर दिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर फीचर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री हमारी किसकी, फोर फीचर की। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर फीचर करते हैं। तो फोर फीचर की एंट्री नंबर 1 क्या होगी, सीधी सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है नहीं तो डेबिट करेंगे नहीं, तो सीधा टू फोर फीचर अकाउंट, टू फोर फीचर अकाउंट। और कौन कौन से कॉल उसने पेड नहीं किए, तो उसने क्या भरा है, उसने देखो क्या भरा है, ये 2 कॉल उसने पेड किए, बराबर। उन्होंने क्या, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी 2.50, ये दोनों कॉल जो है उसने भाई साहब ने पेड किए, और ये जो है वो नॉट पेड है, जो भरा नहीं है। तो सीधी सिंपल बात है, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल उसने भरा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो गया खेल खत्म, बस इतनी तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो कैपिटल में आप ध्यान से देखो इस चीज को, अभी तक हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी, उतना इधर जाएगा, कितने शेयर है, 600 शेयर। अब 600 शेयर मल्टीप्लाई 7.50, जितनी अभी तक की हमारी क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल है, उतना ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ज्यादा कंसिडर करेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा हमारा, 40
500, 4500 हो गया बराबर। फोर फीचर में जो अभी तक उसने भरा है, जो अभी तक उसने भरा है, जो उसने क्या किया है, पेड किया है, वो पेड वाला कहाँ कंसिडर होगा, इसमें। तो पेड कितना किया है, तो टोटल 600 शेयर दे बराबर। भरा क्या है, दो चीजें भरी, 3 और 2 5, 5.50 रुपए उसने अभी तक के भरे हैं, 5.50 पूरे भरे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया, 3300 रुपए आ गए उसके, जो उसने पेड किए। क्या नहीं भरे उसने, तो चलो देखते हैं। 600 जो अब इधर कौन सी अमाउंट आएगी, जो उसने नहीं भरी, नॉट पेड। तो नॉट पेड कौन सी, उसका फर्स्ट कॉल उसने पेड किया नहीं, तो फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं, 2 रुपए, तो कितना आ गया, 1200। टोटल कर लो, 4500 रुपए आ गए, खेल खत्म। ओके फाइन। चलो फोर फीचर की एंट्री होगी। फोर फीचर के बाद हम लोग क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे। क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे। अब री इश्यू में कोई दिक्कत नहीं, री इश्यू की एंट्री नंबर एक ही है। फोर फीचर की एंट्री होगी, एंट्री नंबर 2, री इश्यू की क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस अब आप जब रीइश्यू करो तो एक छोटा सा माइंडसेट माइंड में रखो, अभी तक कितनी कॉल्ड अप कैपिटल है, 7.50, तो बस सीधा सिंपल यहाँ पे ले आओ 7.50, जो ऊपर कैपिटल है वो कैपिटल को उठा के कहाँ ले आना है, यहाँ पे पीछे ले आना बराबर। तो कितना आएगा, वही 600 शेयर है, कितना मल्टीप्लाई करोगे 7.50, तो कितना आ गया आपका 4500 आ गया, खेल खत्म। ओके, अब 4 रुपए का डिस्काउंट देना है। कितने का डिस्काउंट देना है, 4 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दोगे, 4 रुपए का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कितना पैसा आएगा आपके अकाउंट में, बस सीधी सिंपल बात है। जो 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो वो कहां से एडजस्ट करोगे, फोर फीचर में से। कहां से, फोर फीचर में से एडजस्ट करोगे। तो 600 शेयर है, 600 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया, 2400। ओके, 6 4 जा 24, हो गया काम कंप्लीट। उसके बाद में बचे कितने, 7.5 में से 4 गए। ओके, बचेंगे कितने, 3.5, तो 600 मल्टीप्लाई 3050, कितना हो गया, 2100 हो गया, खेल खत्म, एंट्री पूरी, पूरी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी देखो, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जो एंट्री है उसको घुमा के कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, जितनी एंट्री बराबर, काम खत्म हो गया। अब 4 रुपए का डिस्काउंट देना है, मतलब वो पैसा कहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, फोर फीचर। जैसे सीधी सिंपल सी बात होगी, 7.5 रुपए का एक शेयर था, 7.5 रुपए में से 4 रुपए एडजस्ट करे, तो 4 रुपए एडजस्ट कहाँ से करेंगे, तो जो हमारे पास ये देखो ये पैसा आया था ना, 3 और 2 मतलब टोटल 5.50 ये आया था हमारे पास, ये जो ये है ये आया था 5.50 रुपया हमारे पास रिसीव हुआ था हमको। तो अब अगर हम लोग डिस्काउंट के साथ रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट वाला पैसा कहाँ से एडजस्ट करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे बराबर। इसीलिए अगली जो नेक्स्ट एंट्री होती वो किसकी होती, कैपिटल रिजर्व की होती, किसकी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री किस तरीके से होगी, अब कैपिटल रिजर्व मतलब एंट्री सेम ही है, क्या होगा आपका, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितनी सीधी सिंपल सी बात है, ये 3300 हमारे पास फोर फीचर का आया था, वो 3300 में से हमने यूज कितना कर लिया, 2400 रुपए यूज कर लिया, बचा कितना, 900 रुपए बच गया बराबर। ये तो ये सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई आया कितना था, 3300 आया था, 3300 में से हमने यूज कितना कर लिया, 2400। तो ये तो सीधा सिंपल सा खेल है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, नहीं सर हमें तो शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ, तो 600 शेयर थे। देखो हमारे पास अब वो बंदे ने भरा कितना था, ये बंदे ने भरा था पूरा 5.50 पैसा भरा था। ओके, 5.50 भरा था। ओके, 5.50 रुपीज उसने भरा था, जिसमें से हमने यूज कितना कर लिया, यहाँ पे 4 रुपए डिस्काउंट के तरीके से यूज कर लिया, तो बचा कितना, 1.50 बचा, कितना 1.50। तो 600 मल्टी 1.50 करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 900 रुपये मिलेगा, खेल खत्म बराबर। इसकी कहानी पूरी हुई। आप इसको रिवाइंड कर करके भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये आपका जो है वो आईएमपी क्वेश्चन है। ये आईएमपी क्वेश्चन किस तरीके से है, तो ध्यान से इस चीज को समझना। क्या बोलते हैं, देखो कंपनी के पास शेयर कितने फोरफिटेड किए, कंपनी ने शेयर फोरफिटेड किए उसने 400 शेयर। कितने शेयर है, 400 शेयर फोरफिट कर लिए। ईच कितने का है, ईच 100 रुपीज का है, एक शेयर 100 रुपीज का है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20%, 20% सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इसका 100 का 20% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, कैल्सियम में 100 मल्टीप्लाई 20%, तो कितना आएगा, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया। एसपी कितना है आपका, 20 रुपए आ गया बराबर। ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपए, इसीलिए अब 80 पर शेयर 100 रुपए कॉल्ड अप किए गए, मतलब अभी तक कितने रुपए मंगवाए, 80 रुपए मंगवाए। कितने रुपए मंगवाए, कॉल्ड अप मतलब अभी तक कितने रुपए मंगवाए, 80 रुपए मंगवाए इंक्लूडिंग प्रीमियम।
तो ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर ये कंडीशन आ गया है तो आपको क्या ड्रॉ करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल कैसे ड्रॉ करोगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस बता देता हूँ। ओके, अगर आपने फोकस नहीं किया हो तो ये देखो, सबसे पहले आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है, अमाउंट के बाद कैपिटल का कॉलम बनाना है, कैपिटल के बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट के बाद में कैपिटल, कैपिटल के बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले आपको लेके आना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं पता कितना मंगवाया, क्या पता है, कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या लाना है, अलॉटमेंट। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं तो पता चलेगा हमें। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाए गए थे, 50 रुपए। यहाँ पे लिख दो अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगवाए थे, 50 रुपए मंगवाए गए थे, जिसमें से इंक्लूडिंग था सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हमारा, 20 रुपए। ये देखो हमने यहाँ पे निकाला 20%, तो 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कैपिटल का कितना आया, 30 रुपए आ गया, बराबर। अभी तक मंगवाए। दिस शेयर वर फॉर फ्यूचर बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल अभी तक मंगवाया गया नहीं, मतलब अभी तक 80 रुपए मंगवाए, 80 में से 50 ही हो गए। ओके, तो बचे एप्लीकेशन के साथ 30 रुपए मंगवाए थे, जो 30 के 30 किसके थे, कैपिटल के थे। यानी सीधी सिंपल सी बात है कि अभी तक 80 मंगवाए थे, 80 में से 60 रुपए कैपिटल के थे और 20 रुपए, और जो बचे कुछ 20 रुपए हैं वो किसके थे, सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। मतलब 100 रुपए का एक शेयर था, वो 100 रुपए के शेयर में से 60 रुपए कैपिटल के मंगवा लिए, और 40 रुपीज क्या है अभी तक मंगवाने, फर्स्ट और फाइनल कॉल के क्या है, पेंडिंग है। ओके, नो इशू, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, साइड में काम खत्म। दिस शेयर वर रीइश्यू बिफोर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000 रुपीज में। यहाँ पे आपको लास्ट शेयर में क्या दिया था, इतने तो इश्यू करने के लिए बोला था, लेकिन अभी क्या दे दिया आपको, डायरेक्ट अमाउंट दे दी कि भाई री इश्यू किया है कितने रुपीज में, 3600। हमने जो शेयर इश्यू किया उसके पीछे हमको मिला कितना, 36,000 रुपीज मिला। अभी हमारा छोटा सा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे किसकी, फोर फीचर की एंट्री करेंगे, किसकी, फोर फीचर की एंट्री करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एंट्री नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर अकाउंट, टू फोर फीचर अकाउंट, बराबर। अब फोर फीचर तो उसने क्या किया है, फोर फीचर तो आएगा ही आएगा हमारा, क्योंकि फोर फीचर कर लिए शेयर। अब उसने क्या नहीं भरा है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, तो हम लोग कहाँ डालेंगे, टू अलॉटमेंट। तो सर फर्स्ट और फाइनल कॉल भी आएगा ना, वो भी उसने नहीं भरा है। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, उन्होंने, कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल अभी तक मंगवाया ही नहीं, तो फर्स्ट और फाइनल नहीं आए। यानी अभी तक कितने रुपए, 60 रुपए मंगवा चुके हैं वो लोग, जिसमें से उसने 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं भरे। ये क्या किया है, पेड किया है इसने, ये भाई साहब ने, ये क्या किया है, ये चीज उन्होंने पेड कर दी है। ओके, और ये जो है वो नॉट पेड है, यानी आपका एप्लीकेशन भाई साहब ने पेड कर दिया है, ये इन्होंने नॉट पेड यानी भरा नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक कितना पैसा आएगा, शेयर कितने हैं, 400 शेयर है। अभी तक के कितने शेयर हम लोगों ने फोरफिटेड किए, तो 400 शेयर। ऊपर देखो हमने लिख भी रखा है साइड में एक क्वेश्चन में। ओके, कितने शेयर है, 400 शेयर जो है वो हमने क्या कर लिए, फोरफिटेड कर लिए। अब इसमें कैपिटल कितनी मंगवाई, 60 रुपए हमने कैपिटल मंगवा लिए, तो कितना आएगा, 6 4 24, 3 0, 3 0 पीछे लगा तो 24,000, काम खत्म। ओके, फिर फोर फीचर में कितना आएगा, तो उसने भरा हो, तो कैपिटल का कितना भरा उसने, पेड 30 रुपीज पेड किया ओनली, कितना, 30 रुपीज। तो 400 मल्टीप्लाई 30 रुपए उन्होंने पेड की, तो कितना हो गया, 4 3 जा 24, 4 3 जा 12, तो यानी कितना आ गया, 12,000 हो गया, इसमें काम खत्म। ओके, खत्म कहानी पूरी, 12,000 रुपीज उसने पेड कर दिया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मन में हुआ होगा क्या, कि सर आपने एक चीज और डेबिट नहीं की, क्या, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो भी यहाँ पे डेबिट होगा, जो कि डेबिट किया गया नहीं है। क्यों भाई, तो देखो यहाँ पे अलॉटमेंट उसने भरा नहीं है, और अलॉटमेंट में 20 रुपए किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो आपको यहाँ पे वो भी डेबिट करना पड़ेगा। 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कितना हुआ आपका, 8,000 रुपीज आ गया। ओके, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 400 मल्टीप्लाई 20 यानी 8,000 आ गया। ओके, उसके बाद में अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना होगा, 400 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट में कितना रुपया मंगवाया जा रहा है, 50 रुपए मंगवाए जा रहे हैं, तो 400 मल्टीप्लाई 50, तो ये अमाउंट आ गई आपकी जो बची कुची थी, कितनी, 5 4 20, और 3 0 लगा देंगे तो कितना हो गया, 20,000। अब आप टैली करके देख सकते हो, दोनों ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट। उसके बाद में अब हमको क्या करनी, री इश्यू की एंट्री करनी। देखो मैंने जो चीज पहले बताई थी, याद रखना, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक है उसको भूलना मत,
क्या कि देखो सीधी सिंपल बात है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट कॉल जो है, जो कॉल उसने अनपेड नहीं किया उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, और अगर वो नहीं भरता है तो लोचा है, अगर भर देता है तो कोई लोचा नहीं। अब रीइश्यू की एंट्री करनी, तो रीइश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो ध्यान से, सीधी सिंपल सी बात है कि इशू में बैंक में कितना पैसा है, 36,000, वो डायरेक्टली आपको दे रखा है, तो मैं बैंक में डाल देता हूँ कितना, 36,000, 36,000 डाल दिया मैंने, खेल खत्म। अब जो ऊपर की कैपिटल है वो कैपिटल को कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो कितना आएगा, 24,000। कैसे 24,000 सर, तो देखो 400 शेयर थे, 400 शेयर पे अभी तक कितने रुपए, 60 रुपए, 60 रुपीज मंगवाएंगे, तो कितना हो गया आपका, 24,000। तो सर ये तो दिक्कत हो गई हमारे पास, क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे तो 36,000 है, यहाँ पे 24,000 बराबर। तो यहाँ पे एक चीज और आ गई, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल था, क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका पैसा यहाँ पे एडवांस आ रहा है, क्या आ रहा है, एडवांस में आ रहा है। कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे, तो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट किस तरीके से, तो देखो शेयर कितने थे, 400 शेयर थे बराबर, अभी तक 100 रुपया था, कितना रुपया, 100 रुपया था, 100 में से कितने मंगवा लिए एप्लीकेशन पे, 100 माइनस एप्लीकेशन पे कितने मंगवा लिए गए, 30 रुपया मंगवा लिए गए, देखो यहाँ से ये देखो, एप्लीकेशन पे 30 रुपया मंगवा लिए गए, फिर माइनस अलॉटमेंट के कैपिटल कितनी है, 30 रुपए, वो भी यहाँ पे मंगवा लिए गए, ओके 30 रुपीज टोटल मंगवा लिए गए, तो बचा कितना पीछे, 40 रुपीज अभी भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे एडवांस पे कर दिया, तो 40 मल्टीप्लाई 40 यानी कितना हो गया आपका, 16,000 अराउंड, फोर 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 जा 16, तो 16,000 हो गया, काम करा। अब बचा कितना, अब यहाँ पे ये आप दोनों का टोटल करके इसको माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, तो आपका कितना आ जाएगा, 4,000। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, हमें तो नहीं पता, हमें तो आप उस तरीके से निकाल के बताओ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 36,000 उसको डिवाइड करते हैं, 36,000 है, कितने शेयर पे आया वो, 36,000 जो है, ये 36,000 रुपीज किस किस क्या है, इसमें से 24,000 तो कैपिटल के होंगे बराबर, यानी कि ये जो फाइनल कॉल है उसके कितने, 16,000 है, तो 36,000 में से आपने जो इन्होंने फाइनल कॉल का फर्स्ट एंड फाइनल का एडवांस दिया है, वो एडवांस वाला माइनस कर दो, 16,000 रुपये, तो 16,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 20,000 बचेगा, कितना, 20,000 बचेगा। अब 20,000 को आप डिवाइडेड करो, जो 20,000 है वो 20,000 रुपए उसने दिए, वो किस चीज के दिए, तो 20,000 रुपए यहाँ पे जो शेयर है पिछला फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, प्लस 16,000 किस चीज का है, फर्स्ट एंड फाइनल का, ये जो ये है वो आपका एडवांस है 16,000, और ये जो 20,000 है वो आपका एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों इसमें इंक्लूडेड है बराबर। तो ये 4,000 यहाँ पे किसके ऐड किए गए, फोर फीचर के एक्स्ट्रा में ऐड किए गए हैं। बात समझ में आई, कंप्लीट। इस चीज को आप और भी रिवाइज, इसको और सिंप्लीफाइड करो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप इस तरीके से समझोगे, ध्यान से समझो इस चीज को, कि देखो भाई टोटल आया है 36,000 रुपया है, वो 36,000 में से एडवांस का 16,000 है, बचा कितना पीछे, 20,000 रुपए आपके पीछे बच गए, वो 20,000 रुपये आपने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का दिया हुआ है बराबर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एडवांस में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 20,000 डिवाइडेड बाई 400 करना है, कितने से कितने शेयर थे, 400 शेयर, तो उससे दो जीरो कटोगे, इससे और डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपका, 50 रुपीज, कितना आएगा, 50 रुपीज, यानी कि यहाँ पे क्या दिए गए, अब इसकी बैंक अकाउंट की मैं पूरी कैलकुलेशन करूं, तो सबसे पहले आएगा 400 मल्टीप्लाई 50, मतलब कितना आया आपका, 20,000 रुपया बराबर, और एडवांस में कितना आया, 400 मल्टीप्लाई 40 रुपए, यानी एडवांस में कितना आ गया आपका, एडवांस में चला गया आपका 16,000 बराबर, खेल खत्म, यानी टोटल कितना है, 36। तो फोर फीचर में अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओ, तो 400 मल्टीप्लाई, अभी तक पैसा कितना मंगवाया था, 60 रुपए मंगवाए गए थे बराबर, ये शेयर इश्यू किया कितने में, 50 रुपए में, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 रुपया चला गया, यानी 400 मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, 4,000। अब लास्ट एंट्री जो आपको देनी हो कैपिटल रिजर्व की देनी, तो एंट्री नंबर 3 कैपिटल रिजर्व की एंट्री, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या करोगे कि ऊपर कितना फोर फीचर किया था हमने, 12,000 रुपए फोर फीचर के किए थे, ये देखो ये स्टार बनाया मैंने, 12,000 रुपए फोर फीचर के किए थे, 12,000 में से यूज कितने कर लिए, तो 4,000 रुपए यूज कर लिए,
तो सीधी सिंपल सी बात है, पहला तो लॉजिक यही है, 12,000 माइनस 4,000, तो बचा कितना आपके पास 8,000 रुपये बच गया, जो फोरफीचर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सबसे बेस्ट था। और अगर वैसा मल्टीप्लाई करके समझना है तो मल्टीप्लाई करके समझो कि फोर पिक्चर में हमने किए कितने थे, 30 रुपए फोर पिक्चर किए थे। ये स्टार बना हुआ है जो सेकंड नंबर पे, वो देखो ये रहा, 30 रुपए फोर पिक्चर में डाले थे, बराबर। अब 30 रुपए फोर पिक्चर में डाले थे, जिसमें से यूज हमने कितने कर लिए, 10 रुपए यहाँ पे यूज कर लिए, देखो बचे कितने, 30 रुपए फोर पिक्चर किए थे, 10 रुपए का यूज कर लिया, बचे कितने, 20 बचे। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सी मेथड हो गई, 400 मल्टीप्लाई 20, तो आपका कितना आ गया, 8,000 रुपए आ गया। चलो ये तो था हमारे 3 टफेस्ट क्वेश्चन। अब देखो, आप अपनी जो मेहनत है वो थोड़ी आप बढ़ाओगे तो यू कैन बी पंकज भाई। अगर आप लोग आपकी मेहनत बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आप मेरी तरह बन सकते हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, आपको अगर कोई डिटेल चाहिए ज्यादा तो आपको मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोल सकते हो, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रही हो, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू other persons. Okay, thank you so much for watching this video.